वेलकम बच्चों। आज की वीडियो में हम लेकर के आए हैं समाचार क्या है। समाचार क्या है, जैसे कि आपको पहले ही पता है कि आज के युग में समाचार जो हैं वो घटनाओं को कहते हैं। समाचार का माध्यम केवल समाचार पत्र ही नहीं रह गया, इस क्षेत्र में रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट आदि भी सम्मिलित हो गए हैं। समाचार मूलतः एक घटना होती है जिसे पत्रकार समाचार का रूप देता है। इसकी जो परिभाषाएं हैं वो इस प्रकार हम आपको बता रहे हैं, यानी कि किसी घटना की रिपोर्ट ही समाचार है। किसी घटना की रिपोर्ट ही समाचार है। समाचार जल्दी से लिखा गया इतिहास है। समाचार जल्दी से लिखा गया इतिहास है। समाचार वो होते हैं जो हमें रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र, इंटरनेट के माध्यम से सुनने को मिलते हैं। प्रेरक और उत्तेजित करने वाली सूचनाएं। प्रेरित और उत्तेजित करने वाली सूचनाएं, यही हमारे लिए समाचार कहलाती हैं। समय पर दी जाने वाली हर सूचना। समय पर दी जाने वाली हर सूचना समाचार कहलाती है। हम यह जान गए हैं कि हर घटना समाचार नहीं होती, और इस प्रकार व्यक्तिगत तौर पर मित्रों या रिश्तेदारों से कुशल क्षेम पूछना भी समाचार नहीं होता। समाचार व्यक्तिगत या कुछ लोगों के लिए नहीं, अपितु हजारों लाखों पाठकों, श्रोताओं व दर्शकों के लिए काम करने वाली ये घटनाएं, वही घटना समाचार का रूप धारण करती हैं, जिसे जानने में अधिक से अधिक लोगों की रुचि होती है। अब समाचार जो हैं उसके प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, यहाँ पर हम आपको बताएंगे। समाचार के प्रमुख तत्व कौन कौन से होते हैं। नंबर 1, नवीनता। नवीनता समाचार पत्र का एक प्रमुख गुण है। किसी भी घटना, समस्या या समाचार के लिए, समाचार बनने के लिए ताजी या नई होनी चाहिए। कहा भी गया है, न्यू है इसलिए न्यूज है। घटना जितनी ताजा होगी उसके समाचार बनने की उतनी अधिक संभावना होगी। नंबर 2, निकटता। यहाँ मेरा हाथ होना चाहिए। नंबर 2, निकटता। निकटता भी समाचार का महत्वपूर्ण तत्व है। किसी समाचार पत्र में किसी घटना को स्थान दिया गया है क्योंकि वह उसकी कवरेज क्षेत्र में घटित हुई है। पाठक, श्रोता या दर्शक समूह के कितने निकट हुई है, इससे स्पष्ट होता है कि जिस मोहल्ले में, नगर में, प्रदेश में, देश में घटनाओं के जानने के विषय में जो लोग जितना अधिक उत्सुक होंगे, उसी प्रकार भौगोलिक निकटता के साथ साथ सामाजिक या सांस्कृतिक समीपता में भी जुड़ी हुई घटना समाचार बनती है। नंबर 3, प्रभाव। नंबर 3, प्रभाव। प्रभाव किसी भी घटना का जितना अधिक प्रभाव समाज पर होगा, लोगों को उतना ही उसका लाभ होगा। यदि कोई इतना बड़ा समाचार नहीं है
यदि कोई समाचार इतना बड़ा नहीं है जितना कि उससे लाभान्वित होने वाले लोगों की संख्या अगर 1 लाख से अधिक हो, इस घटना के प्रभाव व उसके परिणाम की दृष्टि से भी उसका समाचारीय महत्व आंका जा सकता है। नंबर 4 है जनरुचि। अब देखिए, जैसा कि इसके नाम से ही विदित है कि जनरुचि, जब कोई समाचार बनता है, किस घटना, विचार या समस्या में जितनी अधिक लोगों की रुचि होगी, उसे समाचार बनने की उतनी ही संभावना अधिक होगी। कोई भी घटना तभी समाचार बनती है जब उसके विषय में दर्शकों, पाठकों की एक बहुत बड़ी संख्या जानने की रुचि रखती है। नंबर 5 है टकराव। नंबर 5 है टकराव, जिसको हम संघर्ष कहते हैं। यानी कि टकराव या संघर्ष, किसी घटना में टकराव या संघर्ष का होना भी समाचार होने की संभावना को बढ़ा देता है, क्योंकि टकराव या संघर्ष का सीधा प्रभाव जीवन पर पड़ता है। लोग उससे बचना चाहते हैं, इसलिए लोग उसे जानने की इच्छा रखते हैं। टकराव जो है वो किसी भी प्रकार का हो सकता है, युद्ध या सैनिक टकराव हो सकता है, 2 टीमों के बीच में मुकाबला, 2 विरोधी राजनीतिक दलों के बीच में राजनीतिक संघर्ष आदि, इनमें कुछ भी हो सकता है। नंबर 6 हो गया आपका महत्वपूर्ण लोग। महत्वपूर्ण लोगों के जीवन से जुड़ी घटनाओं के विषय में लोग जानने की अधिक इच्छा रखते हैं। कोई महान नेता की बीमारी या किसी अभिनेता या अभिनेत्री अथवा क्रिकेट खिलाड़ी का विवाह होना, ये एक महत्वपूर्ण सूचना के अंदर आ जाते हैं, जो समाचार पत्र में इन्हें विशेष जगह दी जाती है। नंबर 7 उपयोगी जानकारी। उपयोगी जानकारियां रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित करती हैं और करने वाली सूचनाओं में भी समाचार बनने की संभावना अधिक होती है। जैसे मौसम कैसा रहेगा, मानसून कब पहुंचेगा, स्कूल कॉलेजों की छुट्टियां कब होंगी, या कोई इसी प्रकार की अन्य सूचना जो लोगों के लिए बहुत उपयोगी होती है, ये हमारी उपयोगी जानकारियां समाचार पत्र के माध्यम से आम जन तक पहुंचती हैं। नंबर 8 है इसका अनोखापन। अनोखापन यानी कि अस्वाभाविकता, अनहोनी व अत्यधिक अस्वाभाविक घटनाओं में भी समाचार होने की संभावना होती है। यथा शेर का हिरण बच्चे के साथ खेल रहा है, या एक 5 साल के बच्चे ने क्रिकेट के छक्के लगा दिए। इस प्रकार की कोई घटनाएं होती हैं जो एक अनोखापन दिखाती हैं, किंतु ऐसी घटनाओं के संदर्भ में मीडिया को काफ़ी सतर्कता यानी कि काफ़ी सावधानी बरतनी चाहिए। कभी कभी ऐसी घटनाओं के कारण लोगों में अंधविश्वास बढ़ता है। नंबर 9 पाठक वर्ग। नंबर 9 पाठक वर्ग। अब इस पाठक वर्ग की भी किसी घटना, समस्या या विचार के लिए समाचार बनने में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन आदि भी एक खास पाठक, श्रोता, दर्शक वर्ग होता है। उनकी रुचियों व जरूरतों को ध्यान में रखकर समाचार छपने चाहिए, देने चाहिए। नीति के अनुकूल ही समाचारों का चयन करना चाहिए, किंतु इसका तात्पर्य यह भी नहीं है कि इसके अतिरिक्त किसी दूसरे समाचार प्रकाशित या प्रसारित ना हो। संपादकीय नीति में भिन्न समाचारों का चयन होना चाहिए। इस प्रकार यहाँ पर ये आपको पूरे समाचारों के बारे में बताया गया है। जितने पॉइंट लिखे हैं आपकी पुस्तक में लिखे हुए हैं। प्रत्येक पॉइंट को आप अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखते हुए इन सब को याद करेंगे।